दुबई का सबसे पहला पोर्ट है। 1972 में ये ओपन हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ ब्रिटेन ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये दुबई का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट है। क्वीन एलिजाबेथ II का जो शिप था, क्वीन एलिजाबेथ II इट इज ऑल्सो ओवर हियर, जो कि 2008 से दुबई के पास है। बाकी और भी आपको क्रूजेस आगे नजर आते हैं, सारे डिफरेंट क्रूजेस जब भी दुबई की तरफ आते हैं लग्जरी क्रूजेस, वो यहीं पे पोर्ट राशिद पे स्टॉप करते हैं। और ये पोर्ट बना हुआ है ऑन दी अरेबियन गल्फ। अरेबियन गल्फ वही ओशन है, आप मैप्स में अगर देखते हो आपको एक गल्फ नजर आता है पर्शियन गल्फ के नाम से, दैट इज द अरेबियन गल्फ। 72 किलोमीटर्स का कोस्ट है हमारे पास ऑन दी अरेबियन गल्फ। राइट पे आपको ये ओल्ड डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, ओल्ड नेबरहुड। दिस इज दी शिंदागा रेस्टोरेंट पे आपको कुछ गोल्ड शॉप्स नजर आ रही है। गोल्ड शॉप्स की जो पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दुबई गोल्ड सूक। टेरा ग्रैंड सूक का एक छोटा सा मार्केट, छोटा सा तो नहीं कह सकते, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये गोल्ड की। तो दिस इज दी गोल्ड सूक। सूक वर्ड अरेबिक में मार्केट के लिए यूज होता है, बहुत सारी जगहों पे आप सूक सुनेंगे और देखेंगे। तो ये सारा गोल्ड सूक है। आप अपने टाइम से जब भी आप आना चाहें आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मार्केट पे स्टॉप्स हमारे स्टोर के अंदर नहीं है, अभी तो व्हीकल्स नहीं है, कन्वेंस नहीं है, ठीक है। टैक्सीज आपके, आप कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं? हिल्टन अल्मीना। हिल्टन अल्मीना से इट इज अराउंड 1.2 किलोमीटर्स अवे। आप अगर आप टैक्सी लेकर अगर आते हो तो इट विल टेक 10 मिनट्स फॉर यू टू रीच ओवर देयर। करेगा हम अगर शॉपिंग करेंगे तो मैं पब्लिक टैक्सीज की बात कर रहा हूँ, फिर आप दूसरी टैक्सी आप लेके जा सकते हो। हाँ, जैसे नॉर्मली आप टैक्सीज वगैरह यूज करते हो। दुबई इज अ वेरी इजी डेस्टिनेशन। लैंग्वेज का यहाँ आप सब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि फॉरेन ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे तो लोकल्स कम नजर आएंगे, इंडियंस, पाकिस्तानी, फिलिपिनोज ज्यादा नजर आएंगे। वैसे यहाँ पे 200 डिफरेंट नेशनलिटीज रहती हैं दुबई के अंदर। ड्यूटी फ्री पोर्ट होने की वजह से फॉरेन ट्रेडर्स यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं। आपके राइट पे जितना भी कार्गो है ये भी सब यहाँ से ट्रेड होके जा रहे हैं, सब कुछ री एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट हुआ है और फिर डिफरेंट कंट्रीज की तरफ अगेन एक्सपोर्ट हो रहा है। ट्रेड हब दुबई बना इन द स्टार्ट ऑफ 1900s। उस टाइम पे डेरा दुबई आबाद हुआ, डेरा दुबई को मार्केट सेंटर बनाया गया। आज तक डेरा दुबई इज द सेंटर ऑफ मार्केट्स, हार्ट ऑफ ट्रेड ऑफ दुबई। डेरा दुबई में ये इतनी बड़ी मार्केट, डेरा दुबई, डेरा ग्रैंड सूक के नाम से यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड सेविंग्स यहाँ पे नहीं है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्सेस, ये जो कॉमनली पे करते हैं हर जगह पे, ये यहाँ पे नहीं लिए जाते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। किसी को भी परमानेंट रेसिडेंसी, सिटीजनशिप दुबई के अंदर नहीं है। नो वन कैन बी अ परमानेंट रेसिडेंट अदर देन अ लोकल अरब ओवर हियर। लोकल अरब जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं यहाँ के, वो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई भी किसी भी कंडीशन में यहाँ की नेशनैलिटी, पासपोर्ट, सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंसी कुछ भी नहीं ले सकता। इवन देन फिर भी इतने सारे लोग यहाँ पे आके रहते हैं, तो कुछ तो खास बात है यहाँ पे। तकरीबन यहाँ की पॉपुलेशन आज 3 मिलियन है, जो कि आज से तकरीबन 30 साल पहले तक इट वॉज ओनली 59 to 60,000 पीपल ओनली, और आज 3 मिलियन है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को इन्होंने इसी सिनेरियो पे अट्रैक्ट किया। और सिर्फ फाइनेंस एक पार्ट नहीं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑफर की गई हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, पीस, और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, डिसिप्लिन और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आता है। ये सारी चीजें कुछ यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। आज कोई इतना ज्यादा फ्रेश वाटर नहीं है, लेकिन उस टाइम के लोगों के लिए फ्रेश वाटर वाज दैट इनफ कि वो पॉपुलेशन के लिए कवर हो जाता था। आज इतना ज्यादा नहीं है। फिर 1835 में आके यहाँ पे ब्रिटिश आ गए थे। ब्रिटिश केम हियर अगेन फॉर द ट्रेड, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से और पायरेट्स प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। ये जो अरेबियन गल्फ है हमारे पास कोस्ट है, उस टाइम पे इस कोस्ट को पायरेट्स कोस्ट के नाम से कहा जाता था। आज तक अगर ब्रिटिश की बुक्स में अगर पढ़ा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुक्स में, तो ये जगह पायरेट्स कोस्ट के नाम से फेमस थी। इतने ज्यादा यहाँ पे पायरेट्स थे। पायरेसी खत्म करने के लिए ब्रिटिश यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया जिसको नाम दिया जनरल मैरीटाइम ट्रीटी। उस जनरल मैरीटाइम ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश यहाँ पे रहना स्टार्ट हुए एंड देन 1960s के एंड तक वो यहाँ पे रहे। लेकिन ब्रिटिश ने जगह को रूल नहीं किया। ब्रिटिश केम हियर फॉर दी बिजनेसेस ओनली। ब्रिटिश का एक अच्छा इन्फ्लुएंस आ गया था बहुत सारी चीज़ों में। आज भी उनसे इंस्पायर्ड चीज़ें आपको नजर आएंगी यहाँ पे। ब्रिटिश का बहुत अच्छा रिलेशन था लोकल्स के साथ और उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे अच्छा खासा रहा था। इस वजह से ब्रिटिश यहाँ पे रहे, लेकिन रूल यहाँ पे नहीं किए थे। 1968 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से विड्रॉ करेंगे। अच्छा, अभी अपने राइट पे देखें, 2 व्यूज हैं आपके राइट लेफ्ट पे। राइट पे आपके ओल्ड दुबई का एक व्यू है जो कि 1 व्यू में, पुराना दुबई आज से 25 साल पहले दिस वाज द ओनली दुबई जो कि आपको 1 व्यू में नजर आ रहा है।
ठीक है। तो ये तो ओल्ड टाउन। आपको इस पार्ट में एक छोटा सा ड्राइव देने का मकसद ये था कि आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिया जाए। जो आप आज सोचते हो दुबई और आज आप दुबई देखते हैं, वो दुबई एक्चुअली ऐसा था नहीं, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बहुत सारी जगह अपने आप को कन्वर्ट करती है बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन इसने एक बहुत इम्प्रेसिव मूव लिया है दुबई में। आप लोगों ने शायद सुना हो, आज नहीं है, एक स्मगलिंग पोर्ट, एक फिशिंग पोर्ट के बाद से लेके आज दुबई दुनिया की 7th मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन बना है, सिर्फ और सिर्फ विद इन अ पीरियड ऑफ 20 to 25 years। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्रेसिव चेंज रहा। ठीक है। तो ये 1835 में ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहे 1926 तक। यहाँ के लोकल्स के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज द पर्ल ट्रेड। समंदर से मोती निकालते थे और उसको ट्रेड किया जाता था। और दुबई क्रीक में बहुत ज़्यादा पर्ल्स थे। दुबई क्रीक के बाद कोस्ट पे भी थे, लेकिन क्रीक में भी बहुत ज़्यादा पर्ल्स थे। और इन पर्ल्स के सबसे ज़्यादा बायर हमारे इंडियंस थे। हमारे इंडियन सबसे ज़्यादा इस पर्ल्स को बाय करते थे इन अगेंस्ट ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ दिया जाता था, वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और पर्ल्स को खरीदा जाता था। लेकिन 1926 में जब टर्की ने कल्चर्ड पर्ल्स इन्वेंट किए, उसके बाद ये इंडस्ट्री यहाँ की डिमोलिश हो गई। लोकल्स ने एक छोटा सा पीरियड ऑफ रिसेशन भी फेस किया आफ्टर दी। एक्सपोर्ट किया टू जापान 1969 के बाद से लेके स्टार्ट ऑफ 2000 तक दुबई अर्नड अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दी ऑयल। एंड आज दुबई जितना भी डेवलप्ड है उस टाइम पे ऑयल ट्रेड से फाइनेंस्ड है। लेकिन आज दुबई की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड नहीं है। एक कॉमन थिंकिंग होती है कि अरब कंट्रीज की तरीके से दुबई भी एक ऑयल बेस्ड स्टेट इकोनॉमी होगा, लेकिन आज दुबई ऑयल बेस्ड नहीं है। दुबई ने ऑयल से कमाया, टूरिज्म पे इन्वेस्ट किया। आज सबसे बड़ा पार्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का है। तकरीबन 55% तक दुबई को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सपोर्ट करता है। दुबई को ऐसा बना दिया गया कि दुबई में जितने लोग काम करते हैं उससे मेरे ख्याल में तकरीबन भी 5 times मोर लोग सिर्फ दुबई को देखने के लिए आते हैं। लाइक दुबई की पॉपुलेशन मैंने बोली 3 million। दुबई के एनुअल विजिटर्स जो हैं टूरिस्ट, दैट इज ओनली 15 million ऑन एन एवरेज। तो जब आप अंदाजा लगा लें कि यार 10 अगर लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो 2 उसमें से यहाँ के लोकल रहने वाले होंगे, बाकी 8 यहाँ के टूरिस्ट है। तो इतना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है। आपके लेफ्ट पे ये दुबई फ्रेम है, ठीक है। अभी हम इसी के साथ ही स्टॉप करने जा रहे हैं। वहाँ पे स्टॉप नहीं, कहाँ पे? पानी के पास नहीं, वहाँ पे तो स्टॉप नहीं है ना, ओल्ड पार्ट में ड्राइव नहीं। वहाँ पर ड्राइव जहाँ पे बसेस रुक सकती हैं वहाँ पे प्लान आपके जो स्टॉप्स हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से इसमें कोई चीज़ ऐड और माइनस नहीं कर सकता, बिकॉज वो बसेस की रूटिंग देख के उन्होंने आपका एक स्केड्यूल बनाया है, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएटिव आया था अबू धाबी से। अबू धाबी के जो रूलर थे उस टाइम के, उनका नाम था शेख जायद। शेख जायद ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाने का इनिशिएटिव लिया। शेख जायद को फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ट्राइबल वॉर्स खत्म करके वन सोवरेन पावर बनने का विजन वाज ऑफ शेख जायद। आज तक शेख जायद को बहुत ऑनर किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे आपको शेख जायद सुनने या देखने मिलेगा। शेख जायद ने 2004 तक अबू धाबी को रूल किया और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सबसे पहले। एंड दुबई इसका ब्रांड नेम भी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जब भी बात होती है, आप लोग 3 नाम कॉमनली सुनते हैं, अबू धाबी, दुबई एंड शारजा। क्रिकेट नहीं होता तो शायद आपने शारजा नहीं सुना होगा। दुबई एंड अबू धाबी आर द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टेट्स।
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट अट्रैक्शन दुबई एंड अबू धाबी में दोनों स्टेट्स में मोर देन 200 प्लेसेस हैं टू विजिट। ये इतनी बड़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनी हुई हैं। गवर्नमेंट मॉडल एब्सोल्यूट मोनार्की, इट्स अ किंगडम। वही बादशाह है जो कि शुरू से थी आज तक यहीं पे बादशाह था, कोई डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है। जिसमें से दुबई की जो रूलिंग फैमिली है वो है अल मखदूम, जो कि बू फलासा सबसे पहले दुबई में आए थे, आज तक दुबई को रूल कर रहे हैं। और अभी आप जिस एरिया में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, इसको कहते हैं ज़ाबी, ये अल मखदूम फैमिली का पैलेस एरिया। कैमरास बंद करते हैं यहाँ पे प्लीज। शेख मोहम्मद की आज करंट एज तकरीबन 71 ईयर्स है। शेख मोहम्मद ने दुबई को सर्व करना स्टार्ट किया था अराउंड 50 ईयर्स बैक। ही स्टार्टेड एज अ पुलिस चीफ। 1990 में जाके दुबई के वो क्राउन प्रिंस बने। 2006 में आके दुबई के रूरल यूएई के प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट बने। The person who worked on the vision of Sheikh Rashid is the Sheikh Mohammed। आज दुबई में जितना भी काम किया है वो शेख मोहम्मद ने ही किया हुआ है। देखिए अपने राइट पे ये दिस इज द पैलेस ऑफ शेख मोहम्मद। तो ये शेख मोहम्मद का पैलेस है। जितना भी डेवलपमेंट की डेट्स नजर आती हैं वो अंडर द रूल, अंडर द पावर ऑफ दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, दोनों साइड बाय साइड हैं। दुबई मॉल एरिया वाइज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल है। 1600 रिटेल आउटलेट्स, पूरे वर्ल्ड के जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं, मोस्टली द फैशन ब्रांड्स, अंडर वन रूफ दुबई मॉल में। दुबई मॉल में ओलंपिक साइज्ड आइस रिंग है, बुर्ज खलीफा का एंट्रेंस है, फाउंटेन शो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई डेफिनेशन वीडियो वॉल, 155 मिलियन ईयर्स पुराना डायनासोर स्केलेटन, एमिरेट्स A380 का पायलट सिमुलेशन, एक इंडोर वर्चुअल रियलिटी अम्यूजमेंट पार्क जिसका नाम है VR पार्क, एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंडेड एक्वेरियम। 10 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, 140 स्पीशीज ऑफ सी लाइफ, टोटल 33,000 फिशेस इन वन एक्वेरियम दुबई मॉल के अंदर। तो ये इतना बड़ा मॉल है, पूरा अलग दुनिया है दुबई मॉल के अंदर। अपने कैमरास को क्विकली राइट पे करें। टाइम आपके पास पता होगा, उस टाइम में अपनी चीज़ों को प्लान कीजिएगा। फाउंटेन शो मिस नहीं कीजिएगा। फाउंटेन शो शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होता रहता है। एवरी हाफ एन आवर देयर इज अ शो, सिंगल शो इज फॉर 5 to 7 मिनट्स। कम से कम 2 फाउंटेन जरूर देखिएगा। लेफ्ट पे देखें, 2 सिमिलर आइडेंटिकल टावर्स हैं। JW मैरियट मार्कीज होटल, ये वर्ल्ड के 2nd and 3rd टॉलेस्ट होटल टावर्स हैं। लास्ट ईयर तक दिस वाज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल टावर। लास्ट ईयर दुबई के अंदर एक और होटल ओपन हुआ है जिसने इसी होटल का रिकॉर्ड सिर्फ 15 मीटर से ब्रेक किया।
मतलब वी आर वेरी पैशनेट अबाउट ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दुनिया के तो करते ही अपने भी रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं हम लोग। 15 मीटर से इसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। आज दुबई में टोटल 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं होटल टावर से रिलेटेड। 5 स्टार 5 टॉलेस्ट 5 स्टार होटल टावर्स आर इन दुबई। नंबर 1 जिबोरा जो कि लास्ट ईयर ओपन हुआ है। सेकंड एंड थर्ड JW Marriott Marquis। फोर्थ वन इज दी जुमेरा एमिरेट्स टावर्स एंड फिफ्थ वन इज दी बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब 5 स्टार नहीं है लेकिन उसी कैटेगरी में काउंट होता है, वो 7 स्टार है, लेकिन वर्ल्ड के टॉलेस्ट 5 स्टार होटल टावर्स दुबई में लोकेटेड है। रेड एंड ग्रीन डिफरेंट रूट्स हैं दोनों। कुछ एरियाज में अंडरग्राउंड है, लाइक अपने होटल के सराउंड में आपको अंडरग्राउंड नजर आती है मेट्रो। बाकी सब जगह ओवर द रोड्स है। Dubai Metro is one of the easiest mode of transport in Dubai. Smooth, convenient, cost-effective, punctual. एक दफ़ा मेट्रो ज़रूर एक्सपीरियंस करें। बहुत सारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर मेट्रो है, कुछ होटल से थोड़ा सा दूर है मेट्रो। अगर जिन होटल से दूर है मेट्रो, आप किसी डेस्टिनेशन पे जाओगे वहाँ पे आपको मेट्रो नजर आएगा, तो भले एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ही मेट्रो से जाए। 75 किलोमीटर्स की लाइन, 49 stations, malls, market, commercial areas, residential areas within the city connected through metro. And इसके पास भी 2 रिकॉर्ड्स हैं। दुबई के पास कोई चीज़ और रिकॉर्ड ना हो तो फिर दुबई की नहीं होती। दुबई के पास इसमें भी 2 रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन। 75 किलोमीटर्स की लाइन में कोई भी फिजिकली ड्राइवर नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके पास फास्ट प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 1.5 साल में कंप्लीट हुआ था, 1.5 ईयर। 18 मंथ्स में 75 किलोमीटर्स की लाइन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर। ये रोड E11 का पार्ट है। E11 रोड 600 किलोमीटर्स का रोड है, अबू धाबी टिल रास अल खैमा, विदाउट एनी सिग्नल्स, विदाउट एनी शार्प टर्न्स, 7 स्टेट्स को कनेक्ट करता है। ये जो रोड है साउथ डायरेक्शन में इट गोज टुवर्ड्स अबू धाबी, नॉर्थ डायरेक्शन में बाकी सारे डिफरेंट स्टेट, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, मुल्क वगैरह। जिस डायरेक्शन में मूव करें हम साउथ की तरफ ही मूव करें, बट अभी हम अबू धाबी नहीं जा रहे। कुछ लोग शायद जाने वाले होंगे अबू धाबी। किस किस का विजिट है अबू धाबी का? बहुत सारे लोग अबू धाबी जाने वाले हैं। जब भी आप अबू धाबी जाओगे विल बी यूजिंग दिस रोड कम्प्लीटली व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स अबू धाबी। 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 2 घंटे का टाइम लगता है अप्रॉक्स अबू धाबी तक पहुँचने में। तो ये अबू धाबी का रोड है। कोई सवाल है ऑफ नाउ किसी का? आप लोगों ने सुना हुआ था नाम, 2 थीम्स में सुनते हैं, पाम जुमेरा या जुमेरा बीच। जुमेरा बीच वाला पार्ट है ये मेनलैंड है, आइलैंड नहीं है, और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि जुमेरा बीच से फेमस है। जुमेरा बीच पर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। जितने भी आपको पहले तो विलास नजर आ रहे थे, रिच लोकल्स के रेसिडेंसेस हैं। ठीक है, जुमेरा के बारे में बाद में भी और बताऊंगा। अभी हम जुमेरा बीच साइड पे स्टॉप करेंगे टू टेक फोटोज ऑफ दी बुर्ज अल अरब होटल। बुर्ज अल अरब होटल एक सेल बोट के शेप में बिल्डिंग नजर आएगी। दुबई की कहीं पे भी आप अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आपको बिल्डिंग नजर आती है। अभी थोड़ी देर में लेफ्ट पे आ जाएगी। बुर्ज अल अरब होटल, आइकॉनिक टावर ऑफ दुबई, ओनली 7 स्टार होटल ऑफ द वर्ल्ड, 5th टॉलेस्ट होटल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट लग्जूरियस एंड द 12th एक्सपेंसिव होटल ऑफ द वर्ल्ड। 1999 में ये ओपन हुआ। बुर्ज अल अरब होटल आपके लेफ्ट पे यहाँ पे बुर्ज अल अरब नजर आ रहा है सेल बोट के शेप में। इस सेल बोट की शेप की वजह से बुर्ज अल अरब का 39% पार्ट अनऑक्यूपाएबल है। बुर्ज
ओके एवरीवन, अभी तक हम जुमेरा एरिया में, जुमेरा डिस्ट्रिक्ट में, आपके राइट पे एक आपको होटल बिल्डिंग नजर आएगी थोड़ा सा आगे की तरफ, दैट इज दी जुमेरा बीच होटल। जुमेरा बीच होटल भी दुबई के वन ऑफ द सिग्नेचर 5 स्टार होटल्स में से एक होटल है। बुर्ज अल अरब से भी पुराना होटल है ये। और जुमेरा बीच होटल के जो बिल्डिंग का शेप है दैट इज इन द शेप ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स की शेप में ये होटल को बनाया गया। जुमेरा बीच होटल के बाद एक वाटर पार्क नजर आएगा, वाइल्ड वादी वाटर पार्क। अपने राइट पे आप नजर रखोगे तो जुमेरा बीच होटल जब आपके राइट पे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो आपको वाइल्ड वादी वाटर पार्क नजर आ जाएगा। वाइल्ड वादी वाटर पार्क दुबई का सबसे पहला वाटर पार्क है। आज दुबई में टोटल 4 वाटर पार्क हैं, जिसमें से सबसे पहला वाइल्ड वादी एंड वर्ल्ड्स बेस्ट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वो भी वाइल्ड वादी के पास है। ये आपके राइट पे वाइल्ड वादी वाटर पार्क है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क के साथ ही बुर्ज अल अरब का एंट्रेंस भी है। अभी राइट पे नजर रखिएगा, बुर्ज अल अरब का फ्रंट आपको नजर आएगा। जो फ्रंट साइड है दैट इज द एंट्रेंस ऑफ। अब आपके राइट पे जो प्रॉपर्टी नजर आ रही है दिस इज मदीनत जुमेरा। मदीना वर्ड इन अरबिक इज यूज्ड फॉर अ सिटी। मदीनत जुमेरा मींस सिटी ऑफ जुमेरा। एक छोटा सा लग्जरियस सिटी जो कि ओल्ड सिटी के थीम पे क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर 3 5 स्टार होटल्स हैं, अल नसीम, मीना अस्सलाम एंड अल कसर होटल। एक शॉपिंग सेंटर है जो कि मॉडर्न अरबिक स्टाइल शॉपिंग सेंटर सूक मदीनत जुमेरा। एक वाटर कैनाल है जो कि दुबई क्रीक को रिजेंबल करता है। उसी में कुछ बोट राइड्स हैं दुबई अबरा के नाम से। एंड दुबई इधर मदीना जुमेरा के अंदर एक एम्फी थिएटर भी है और रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ये सारी चीज़ें। राइट पे जो पार्ट नजर आ रहा है जिस तरफ ये कूद जा रही है दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द 18 हॉर्सेस, 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड और एक हॉर्स का वेट भी 80 kgs है, वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। राइट पे नजर रखिएगा आप, सारा हल्का सर आपके राइट पे एंट्रेंस नजर आएगा। एंट्रेंस के ग्लिम्स आप देख सकेंगे। देखिए आपके राइट पे एक एंट्रेंस नजर आ रहा है गोल्डन हॉर्सेस वाला, दैट इज द एंट्रेंस ऑफ अल कसर। ये गोल्ड प्लेटेड हॉर्सेस। स्टिल नाउ इट इज अ पोश एरिया। अभी भी यहाँ पे रॉयल फैमिली से रिलेटेड भी और बहुत सारी चीज। बीच पार्ट देखा, जुमेरा बीच पूरा कोस्ट यहीं पे रन करता है। कि जुमेरा बीच से थोड़ा सा आगे की तरफ और भी 2-3 पब्लिक बीचेस हैं। दुबई फिशिंग हार्बर, काइट बीच एंड द लामियर बीच, ये 3 और पब्लिक बीच साइट्स इस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जुमेरा डिस्ट्रिक्ट जब आबाद हुआ था तो सबसे पहला घर इस एरिया में रिच आदमी का ही बना था। मैंने आपको बताया था 1926 तक यहाँ के जो लोकल्स थे उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम था पर्ल ट्रेड। उस टाइम पे पर्ल ट्रेडर्स ने बिफोर 1950 इस एरिया को, इस डिस्ट्रिक्ट को आबाद करना स्टार्ट किया था और आज तक ये पोश और एक्सपेंसिव एरिया ही। टावर, किसके पास जितने ज़्यादा ऊँट हैं, कैमल्स, वो स्टेटस सिंबल होता था। या घर जिस मटेरियल से बना हुआ है वो स्टेटस सिंबल होता था। कोरल रॉक वाज अ साइन ऑफ वेल्थ। कोरल रॉक, समंदरी पत्थर से घर बना तो लाजम किसी रिच या वेल्दी आदमी का घर है। आज के ज़माने में हम स्टेटस सिंबल देखते हैं, घर, गाड़ी और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दुबई में आज तक गाड़ी स्टेटस सिंबल नहीं है। गाड़ी पे नंबर प्लेट यहाँ पे स्टेटस सिंबल है। 5 डिजिट नंबर प्लेट यहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। जितने डिजिट्स कम होते जाते हैं नंबर प्लेट में वो उतनी एक्सपेंसिव नंबर प्लेट होती है, उतनी ही वेल्दी, उतनी रिच पर्सन की गाड़ी होती है। सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, मिलियन दिरहम्स में। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टूर, पाम जुमेरा। पाम जुमेरा दुबई के मैप्स देखे होंगे आप सबने, ठीक है। अगर नहीं देखें तो दुबई का मैप अगर ऐसे गूगल पे खोल के देखें तो आपको 2 कोस्ट साइड पे पाम ट्री के शेप में बने हुए लैंड्स नजर आएंगे। एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है। छोटा वाला पाम जुमेरा है, बड़ा वाला पाम जबल अली है। पाम जबल अली कंप्लीट नहीं हुआ है। पाम जबल अली पे अब तक सिर्फ और सिर्फ लैंड रिक्लेम हुआ है, बाकी फर्दर डेवलपमेंट्स वहाँ पे ऑन होल्ड है। राइट पे देखें, ये राइट पे जो बीच पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये प्राइवेट बीच पार्ट है फॉर जुमेरा पैलेसेस। जुमेरा पैलेसेस का पाम जुमेरा इस प्रोजेक्ट का नाम है। 70 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये आइलैंड है। इसको जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम है नखील। नखील का मतलब है पाम ट्रीज। नखील के सबसे पहले प्रोजेक्ट पाम्स थे, इस वजह से कंपनी का नाम नखील। और नखील के चेयरमैन दुबई के रूलर शेख मोहम्मद खुद है। 2001 में इसको स्टार्ट किया गया। 2006 में विद इन 5 ईयर्स इसको कंप्लीट कर लिया गया। एक रेसिडेंशियल कम्युनिटी है, 4500 रेसिडेंशियल यूनिट्स के साथ इसको लॉन्च किया गया था।
इसका एग्जैक्ट शेप एक पाम ट्री का शेप है। पाम ट्री का शेप कैसे, अगर आप एक पाम ट्री को लेके जमीन पे ले डाउन कर दो कैसे शेप आएगा, ट्रंक, फ्रॉन्ट्स और ऊपर से ब्रेक वाटर्स। ब्रेक वाटर्स को क्रीसेंट कहते हैं। अभी हम ट्रंक और क्रीसेंट के एक छोटे से पार्ट पर ड्राइव लेंगे। अभी आप ट्रंक पे आपके सराउंड में जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं सब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। 4 कैटेगरीज हैं जिसमें से सबसे बड़ी कैटेगरी ये शोर लाइन है, जो आपको सेम कलर सेम पैटर्न बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। दीज आर द शोर लाइन अपार्टमेंट्स। इसकी जो फ्रॉन्ट्स हैं 17 फ्रॉन्ट। जब हमारा बनाने का मेन रीजन क्या था, इट वाज टू ऑफर प्राइवेट बीचेस एंड बीच फ्रंट रेसिडेंसेस इन दुबई। नेचुरल कोस्ट पे पॉसिबल नहीं था बिकॉज नेचुरल कोस्ट 72 किलोमीटर है, पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से सेपरेट आइलैंड क्रिएट किया गया और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज ऑफर की गई। अपने राइट पे नजर रखिएगा, एक स्ट्रीट नजर आएगी। अभी आपको यहाँ पे गली नजर आएगी, विलास के साथ एक स्ट्रीट नजर आ रही है। ये पाम का एक फ्रंट है। अब इसी तरीके से हर 1-2 विला के बाद हर 1-2 विला के गैप से आपको कुछ और एंट्रेंसेस नजर आएंगे, जिसमें से द वेरी फेमस वन एंड द वेरी फर्स्ट होटल ऑफ पाम जुमेरा एंड कॉमनली हर्ड बाय यू पीपल इज एटलांटिस। हैप्पी न्यू ईयर को भी देखिए आए नजर आ रहा है। क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। इसकी एवरेज डेप्थ है 50 मीटर्स, तो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। हाई टाइड्स, फ्लड्स एंड सुनामीज का यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं रहता है। डेप्थ कम होने की वजह से लैंड को रिक्लेम करना बहुत इजी है और मेंटेन रखना भी बहुत इजी है। तो इसी वजह से यहाँ पे सारे सेफली आइलैंड्स स्टैंड कर रहे हो। बहुत सारे आइलैंड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। दुबई का एक अच्छा खासा एक्सटेंशन है ऑफ दी आइलैंड्स। कैमरास ओपन करें, राइट पे रखिएगा। आप सबके लेफ्ट पे एटलांटिस का व्यू होगा, देखिए। व्हील नजर आएगा। सिंगापुर का फेरिस व्हील लंदन आई देखा होगा आप लोगों ने। सेम चीज दुबई में भी बन रही है, नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल होगी। एम दुबई उसका नाम है। एम दुबई विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील, यानी एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक होगा नेक्स्ट ईयर। देन वो जहाँ पे बना हुआ है एक मैनमेड आइलैंड पे ब्लू वाटर्स पे, उसी के आगे आपको एक क्लस्टर ऑफ टावर्स नजर आएगा। 2 क्लस्टर्स नजर आएंगे, एक कुछ लो राइज बिल्डिंग्स नजर आएंगे जो कि हैं हाई राइज, लेकिन उसके बराबर में और भी हाई राइज बिल्डिंग्स का क्लस्टर है, तो ऐसा लगेगा छोटी बिल्डिंग्स है। दैट इज द JBR, जुमेरा बीच रेसिडेंसेस। जुमेरा बीच रेसिडेंसेस पे एक बीच है JBR बीच। JBR बीच को मिनी बाली भी कहा जाता है। फ्लाइंग कप है JBR बीच पे, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, गायरोकॉप्टर्स। जिसके बाद वहीं से JBR बीच पे एक ऑब्स्टिकल कोर्स है एग्जैक्टली ऑन दी वाटर्स। बाकी जेट स्कीज और डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज भी JBR बीच पे है। एक शॉपिंग एंड डाइनिंग डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली ऑन द बीच साइड। उसके बाद एक और क्लस्टर ऑफ टावर्स नजर आएगा जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स है। दैट इज द मरीना। सिंगापुर का मरीना बे अगर आपने देखा हुआ है तो दैट इज समहाउ द कॉपी ऑफ मरीना बे। मरीना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड मरीनास ऑफ द वर्ल्ड। 6 साल पहले वो एरिया डिस्ट्रिक्ट बनना आबाद होना स्टार्ट हुआ था। आज दैट इज कवर्ड बाय 46 टावर्स, जिसमें से 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और एक ट्विस्टेड टावर भी है। बिल्डिंग ऐसे लगेगा कि ट्विस्ट स्क्वीज हुई बिल्डिंग वहाँ पे नजर आती है। दैट इज दी रेजिडेंशियल टावर। स्काई डाइव, डिनर इन दी स्काई, जीरो ग्रेविटी क्लब और जिप लाइन बिटवीन द टावर्स ऑफ मरीना एंड दी अबव द मरीना कैनाल। वो सब मरीना से ही नजर आता है। हो सकता है कि शायद हमें स्काई डाइव होता हुआ नजर आए एट दिस पॉइंट। डिपेंड करता है, शायद वेदर कंडीशन अगर आज है उसके हिसाब से तो शायद आपको स्काई डाइव होता हुआ नजर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने टूर का लेंगे सबसे लास्ट स्टॉप और सबसे छोटा स्टॉप भी। ठीक है, जो फोटोज वहाँ से लेनी है करने के बाद फिर इसके बाद हम सीधा होटल्स और ड्रैगन मार्ट की कोच की तरह मूव करेंगे। उस पॉइंट पे पहुँचने से पहले सबसे पहले अपने कैमरा देखिए अपने लेफ्ट पे
these are the fronts of Palm Jumeirah. जो villas नजर आ रहे हैं आपको curved land पे, these are the villas. Atlantis नजर आ रहा है? Atlantis के आगे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है. That is the Royal Atlantis, जो तीसरा Atlantis आने वाला है. अब अपने राइट पे देखें, आपके राइट पे थोड़ा सा से इस पानी को डिसैलिनेट किया जाता है. 19 टाइम्स का साइकिल है, फिर वो टैप वाटर बनता है, उसको फिर कंपनीज खरीदती हैं, उसमें और मिनरल्स ऐड होते हैं, फिर बॉटल्स में पैक करके आपको दिया जाता है. इसी वजह से यहाँ पे हमेशा बॉटल्ड वाटर आपको एडवाइस की जाती है. टैप वाटर यूज़ नहीं करना होता, और पानी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है वो भी इसी वजह से कि वी आर यूजिंग दी सी वाटर, और डिसैलिनाइजेशन एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है. बाकी अब आपको जिस डिस्ट्रिक्ट की जिस पार्ट की मैं बात कर रहा था वो आपको नज़र आ रहा है राइट पे. फेरिस व्हील नज़र आ रहा है, एन दुबई. इसके आगे आपको ब्राउन कलर की छोटी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, दैट इज़ द JBR, एंड फर्दर टू दैट देयर इज वन मोर क्लस्टर ऑफ टावर्स दैट इज सराउंडिंग द मरीना. पॉपुलेशन भी कम है अपने यहाँ तो बिल्डिंग का उम्र लोग बैंक ऑफ बड़ौदा मीना बाजार नाम सुना बस दैट इज द पार्ट मीना बाजार. मीना बाजार वाली साइड जो ये बेसिकली दुबई की सबसे पहली मार्केट थी, टेक्सटाइल मार्केट के तौर पे स्टार्ट हुई थी, इंडियन से डोमिनेटेड थी. लोकल मार्केट फॉर शॉपिंग डोमिनेटेड बाय इंडियंस इज द मीना बाजार इन द पोर्ट दुबई डिस्ट्रिक्ट. आपको राइट पे कार्गो टावर बोर्ड्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, ये करता है दुबई को ऐसा बना दिया गया कि दुबई में जितने लोग काम करते हैं उसमें से यहाँ के लोकल रहने वाले होंगे, बाकी यहाँ के टूरिस्ट है, तो इतना ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है. आपके लेफ्ट पे ये
देखिए अपने राइट पे, दिस इज द शेख जायद रोड इन द शैडो ऑफ टॉल स्काईस्क्रेपर्स। जुमेरा एरिया में, जुमेरा डिस्ट्रिक्ट में आपके राइट पे एक आपको होटल बिल्डिंग नजर आएगी, थोड़ा आगे की तरफ, दैट इज दी जुमेरा बीच होटल। जुमेरा बीच होटल भी दुबई के वन ऑफ द सिग्नेचर 5 स्टार होटल्स में से एक होटल है। बुर्ज अल अरब से भी पुराना होटल है ये। और जुमेरा बीच होटल के जो बिल्डिंग का शेप है, दैट इज इन द शेप ऑफ वाटर बेस, वाइल्ड वादी वाटर पार्क। अपने राइट में आप नजर रखोगे, जुमेरा बीच होटल का भी आपके राइट पे, बस आगे मूव करेंगे तो आपको वाइल्ड वादी वाटर पार्क के साथ ही बुर्ज अल अरब का एंट्रेंस भी है। अभी राइट पे नजर रखिएगा, बुर्ज अल अरब का फ्रंट आपको नजर आएगा, जो फ्रंट साइड है दैट इज द एंट्रेंस ऑफ बुर्ज अल अरब। देखिए अपने राइट पे, दिस इज द फ्रंट एंड द एंट्रेंस ऑफ द बुर्ज अल अरब। जिनके पास भी रिजर्वेशन होता है बुर्ज अल अरब को यहाँ से एक्सेस करते हैं। अब आपके राइट में जो प्रॉपर्टी नजर आ रही है, दिस इज मदीनत जुमेरा, मदीना सलाम एंड अल कसर होटल, एक शॉपिंग सेंटर है जो कि मॉडर्न अरेबिक शॉपिंग सेंटर, सूक मदीनत जुमेरा। एक वाटर कैनाल है जो कि दुबई क्रीक को एंट्रेंस ऑफ द सूक मदीनत जुमेरा, मॉडर्न अरेबिक शॉपिंग सेंटर है, उसका राइट हैंड से अल नसीम एंट्रेंस नजर आएगा। एंट्रेंस के क्लिप्स आप देख सकेंगे। देखिए आपके राइट पे एक एंट्रेंस नजर आ रहा है गोल्डन हॉर्सेस वाला, दैट इज द एंट्रेंस ऑफ अल कसर, ये गोल्ड प्लेटेड हॉर्सेस। रॉयल फैमिली से रिलेटेड भी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लाइक अभी रॉयल फैमिली से रिलेटेड आपको उनके कुछ पैलेसेस नजर आएंगे। राइट पे नजर रखेंगे तो ये वाइट कलर की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो गया अगले 1.5 किलोमीटर इसका पार्ट है। जुमेरा पैलेसेस इसका नाम है। जुमेरा पैलेसेस अल मखदूम रॉयल फैमिली के रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड मेंबर्स की ये कुछ प्राइवेट रेसिडेंसेज हैं, और इसी में अल मखदूम रॉयल फैमिली के अपने खुद के समर हाउसेस भी हैं। राइट पे ये घर, लेफ्ट पे छोटे छोटे क्वार्टर्स नजर आ रहे हैं। ये पूरा पार्ट वो है जो कि जो लोग इन घरों में काम करते हैं, इनके सर्वेंट्स एंड इनके एम्प्लॉइज, वो इस पार्ट में यहाँ पे रहते हैं। ये खत्म होने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ लेफ्ट पे और भी कुछ बड़े बड़े घर नजर आएंगे। वो जो बड़े घर नजर आएंगे पैलेस टाइप, लेकिन वो बड़े घर जो है वो एम्प्लॉइज के नहीं है, वो ये उनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह कुछ यहाँ पे और भी इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। वो सब एक्सपेंसिव एरिया है, विला से डोमिनेटेड है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी। इस एरिया में नॉट ऑन दिस साइड, बीच से पहले वाला जो साइड है काफी बड़ा स्ट्रेच है, पूरा सिंगल लाइन तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है जुमेरा डिस्ट्रिक्ट। वर्ल्ड के बहुत सारे फेमस कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, सिग्नेचर और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, पूरे बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स के डायरेक्ट बुटीक्स, गैलरीज इसी एरिया में जुमेरा के अंदर लोकेटेड है। लोकल अरब्स की रेसिडेंसेस तो ये डोमिनेटेड है। बीच पार्ट भी है इसके अंदर, आपने एक बार बीच पार्ट देखा, जुमेरा बीच पूरा कोस्ट यहीं पर रन करता है। एक रेसिडेंशियल कम्युनिटी है, 4500 रेसिडेंशियल यूनिट्स के साथ इसको लॉन्च किया गया था। इसका एग्जैक्ट शेप एक पाम ट्री का शेप है। पाम ट्री का शेप कैसे, अगर आप एक पाम ट्री को लेकर जमीन पे ले डाउन कर दो कैसे शेप आएगा, ट्रंक, रॉड्स और ऊपर से ब्रेक वाटर्स। ब्रेक वाटर्स को देख अभी हम ट्रंक और ग्लीसन करेंगे तो आपके अपोजिट साइड वाली साइड और दुबई। एक टाइम गया तकरीबन आज से 20 से 25 साल पहले, दुबई का जो एक्चुअल सिनेरियो था, इट वाज लाइक कि लोग रहते वो दुबई में थे, काम डेरा दुबई में किया करते थे। दिस वाज दी ओनली दुबई आज से 25 साल पहले। आज आप जो दुबई सोचते हो, आपको जो बहुत ग्लैमर मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके जहन में आता है, ये कुछ भी नहीं था पहले। 25 ईयर्स में सारी चीजें यहाँ पे आई हैं। 35 में आगे यहाँ पे ब्रिटिश आ गए थे। ब्रिटिश केम हियर अगेन फॉर द ट्रेड, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से और पायरेट्स प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। ये जो अरेबियन गल्फ में हमारे पास कोस्ट है,
उस टाइम पे इस कोस्ट को पायरेट्स कोस्ट के नाम से कहा जाता था। आज तक अगर ब्रिटिश की बुक्स में अगर पढ़ा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की बुक्स में, तो ये जगह पायरेट्स कोस्ट के नाम से फेमस थी। इतने ज्यादा यहाँ पे पायरेट्स थे। पायरेसी खत्म करने के लिए ब्रिटिश यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे